नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को जो एसटीसी या फिर बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, साथ ही मैं आपको इसी के साथ में एक और चीज़ से अवगत करवाने जाऊंगा। तो आप सभी लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बात तो यहाँ पे ये बताऊँगा आपको कि जो इंटर्नशिप हमारी है वीएसटीसी और बीएड की इंटर्नशिप के मामले में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपके जो फाइनल वाले विद्यार्थी हैं और जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी, चाहे वो वीएसटीसी कर रहा हो चाहे बीएड, उनकी अभी तक इंटर्नशिप नहीं दी गई है। सरकार अगर इंटर्नशिप इस बार देती है तो देखिए, आपके जो विद्यालय है ना, विद्यालयों का सेशन है वो आपका अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। सभी विद्यालयों की जो एग्ज़ाम है अप्रैल में नियमित रूप से, यानी सुचारू रूप से अगर हम नियमों की बात करते हैं जैसा कि पिछले सालों के अकॉर्डिंग, तो अप्रैल में सेशन ख़त्म हो जाता है और ऐसा भी इसी बार होगा। इस बार भी ऐसा ही होगा कि आपकी जो परीक्षा है ना बोर्ड की, वो मार्च के अंतर्गत स्टार्ट हो जाएंगी और जनरली जो लोकल क्लास हैं उनकी अप्रैल के अंतर्गत एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपका सत्र अप्रैल में हो जाता है, लास्ट 15 मई तक अब विद्यालयों का सत्र रहता है। और आपके पास में देखिए, एसटीसी वाले और बीएड वाले विद्यार्थी हैं फाइनल ईयर के, ध्यान से सुनिए आप लोग। आपकी 96 डेज़ की इंटर्नशिप होती है और यदि इस इंटर्नशिप के अंतर्गत रविवार को और राज्य के अवकाशों को शामिल नहीं किया जाए तो देखिए, आपकी इंटर्नशिप लगभग यहाँ पे 6 महीने से पहले ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति के अनुसार आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। तो यदि 6 महीने में इंटर्नशिप ख़त्म होती है तो आपको याद रखना है, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं कि आपका 6 महीने में जाकर के इंटर्नशिप या प्रशिक्षण पूरा होगा। तो आपकी एग्ज़ाम सोचिए अक्टूबर माह तक लगेगी, कम से कम अक्टूबर माह तक लगने की संभावना है। और यदि आपके रविवार और राज्य के अवकाशों को शामिल कर लिया जाए, जिस तरीके से आपकी 2021 के अंतर्गत शामिल की गई थी, सारे के सारे राजकीय अवकाश थे, सारे रविवार थे, सबको शामिल कर दिया गया था यहाँ पर, तब जाकर के विद्यार्थियों के इंटर्नशिप के 96 दिन यानी 16 सप्ताह पूरे हुए थे। तो इस बार यदि सरकार ऐसा करती है कि रविवार और राज्य के अवकाशों को शामिल कर लिया जाए, तब तो आपकी अप्रैल तक किसी भी कंडीशन में जहाँ तक हो सके तो आपकी इंटर्नशिप पूरी हो सकती है। लेकिन मैं आप सभी को इस चीज़ से अवगत करवाना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा या गहलोत सरकार के द्वारा जो रीट भर्ती नई निकाली गई है 20,000 पदों पर, वैसे आपको शामिल करने की बात यहाँ पे अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन आपको शामिल होने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और सभी विद्यार्थियों को संगठित होकर के ट्विटर पर ट्रैक करना होगा। ट्विटर ट्रेंड करना है, ट्विटर पे टैग करना होगा कि भाई किसी भी तरीके से हमारी इंटर्नशिप पूर्ण करवाइए, ताकि हम फाइनल ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं और इस साल की तरह हम भी बैठें और हमको भी एक नवीनतम भर्ती के अंतर्गत शामिल किया जाए। क्योंकि गहलोत सरकार ने अभी जो बात ट्विटर के माध्यम से बताई थी कि नई 20,000 भर्तियों पर यदि हम भर्ती करवाते हैं तो नवीनतम जो विद्यार्थी हैं उनको नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं, गहलोत सरकार इस बात से अभी भी मुकर रही है, क्योंकि जब तक आपकी इंटर्नशिप पूरी नहीं होंगी और एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होंगी तो बताइए आपको इस भर्ती के अंतर्गत किस तरीके से एलिजिबल माना जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि रीट जो अपनी है वो 14 और 15 मई को होने को जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी ट्विटर आईडी के माध्यम से लोगों को और रीट भर्ती की परीक्षा तिथि फिक्स कराने का आदेश दिया है। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो आप लोग ये कंफर्म मांगिए कि आपकी जो परीक्षा है रीट की वो 14 या 15 मई को होने की पॉसिबिलिटी 99% है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के माध्यम से घोषणा की गई है। तो दूसरी बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी इंटर्नशिप तो पूरी होनी ही चाहिए, साथ साथ एग्ज़ाम भी होनी चाहिए और इसी के साथ में रीट भर्ती की डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर किया जाए तो आप लोगों को बिल्कुल मौका मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो छात्रों के साथ में कुछ नया लोचा आपके सामने आएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर से पुनः आग्रह करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग ट्विटर आईडी के माध्यम से जो भी बड़े बड़े ट्विटर्स हैं उनके साथ जुड़ करके और अपनी इंटर्नशिप की आवाज़ उठाएं
और नई भर्ती में शामिल होने की भी आवाज़ उठाएं और इस बात को आप लोग पूरी तरीके से परिचित करवा दीजिए किसी भी कंडीशन में कि हमारी इंटर्नशिप को जैसे तैसे करके जल्दी से घसीट कर पूरा कीजिए और हमें नई भर्ती में शामिल करने का मौका दीजिए। वरना इस तरीके से बीएड वाले जो फाइनल वाले विद्यार्थी हैं और बीएसटीसी फाइनल वाले विद्यार्थी हैं, उनको तो इस भर्ती के अंतर्गत कोई मौका मिलने का चांस नहीं है। तो याद रखें, आप लोग 3 चीज़ें याद रखें। इंटर्नशिप पूरी करवाएं, किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी लें और रेट भर्ती की जो परीक्षा है उसको एक्सटेंड करने की बात भी आप लोग, इस मुद्दे को, 3 मुद्दों को आप लोग ज़रूर से सरकार के लिए अवगत करवाएं। किसी भी तरीके से इसकी रैली निकालें, महाअभियान चलाएं, ट्विटर ट्रेंड करें। सरकार को किसी भी तरीके से इस भर्ती के प्रति आप लोगों को या अपने प्रति सरकार को अटेंशन करना है, आकर्षित करना है। तो आप सभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको ट्विटर आईडी अगली वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करवा दूंगा और उस पर हम अपना एक टैग बनाएंगे और जिस टैग के माध्यम से हम सरकार को भी अवगत करवाएंगे कि भाई हमारे साथ में क्या सिस्टम हो रहा है। पूरा सेशन निकल गया। और यहाँ पर तीसरी बात ये निकल के आती है कि जो काउंसलिंग है ना दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी बिल्कुल अब पूरी तरीके से स्थगित हो चुकी है। उन विद्यार्थियों के साथ भी जो नवीनतम स्टूडेंट हैं, बीएसटीसी प्री का एग्ज़ाम अभी दे करके आए हैं, पीटीटी का भी देकर आए हैं, उनके लिए देखो कहीं पे कॉलेज चल रही है, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज तो चल रहा है, लेकिन सिटी एरिया के माध्यम से कॉलेज नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उनकी काउंसलिंग के लगभग 5000 पद, 2900 पद तो नई कॉलेजों के प्लस 2000 प्लस जो पद हैं वो उन्होंने पिछली जो अपनी फर्स्ट लिस्ट थी उसमें से बचा के रखे हैं। तो आप लोग याद रखिए इस चीज़ को, आपको किसी भी कंडीशन में काउंसलिंग को भी पूरा करवाना है, अपनी इंटर्नशिप भी पूरी करवानी है। तो आप लोग लेट मत होइए बिल्कुल भी। मैं तो यही चाहता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारा वीडियो को हर ग्रुप के अंतर्गत शेयर करो ताकि सारे विद्यार्थियों के दिमाग में हलचल चल जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।